हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम से संबंधित जीके के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। और अगर दोस्तों आप हमारे ये 20 क्वेश्चन डेली करते हैं और आप हमारी क्लास डेली देखते हैं तो आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम में जीके में 150 में से 130 प्लस नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करें। उससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, पीतल द्वारा डीगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है गंगा लहरी, बेली कृष्ण रुक्मणी, हरिरास या एक व दो दोनों। तो जो पीतल द्वारा डीगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ है वो गंगा लहरी व बेली कृष्ण रुक्मणी दोनों है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन नंबर 4 एक व दो दोनों होगा। नेक्स्ट सवाल है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित बनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक टॉड ने इसका दूसरा नाम दिया है। मतलब जो कर्नल जेम्स टॉड ने जो पुस्तक लिखी है बनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम क्या है? दो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, दो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, दी हिंदी ऑफ राजपूताना, दी हिंदी ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। तो जो पुस्तक है बनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम दो सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। और ये पुस्तक राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल है, बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी या फिर दक्षिणी पूर्वी मारवाड़ी। तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखा गया एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट सवाल है, बेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक थे, मतलब जो बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है ये किसने लिखा था? पृथ्वीराज ने, श्री ईसार दास ने, प्रताप सिंह महाराजा या बांकी दास। तो जो बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ है इसके लेखक पृथ्वीराज है। और पृथ्वीराज को ही तो कहा जाता है पीतल। नेक्स्ट सवाल है, नैनसिरी खयात किस भाषा में लिखी गई? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत या फारसी। तो जो नैनसिरी खयात ग्रंथ है ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल है, मुणोत नैनसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है? मुणोत नैनसी खयात, मुणोत नैनी री बातें, बातारी फुलवारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मुणोत नैनसी है इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मुणोत नैनसी खयात है। नेक्स्ट सवाल है, गिरधर आंसिया द्वारा लिखित डीगल भाषा का ग्रंथ है? खुमन रासो, आमिर रासो, संगत सिंह रासो या संगत रासो। तो जो गिरधर आंसिया द्वारा जो डिंगल भाषा में ग्रंथ लिखा गया था ये है संगत रासो। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थानी हिंदी शिस्तिप शब्दकोश के संपादक है? पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ या श्री कृष्णानंद व्यास। तो जो राजस्थानी हिंदी शिस्तिप शब्दकोश के जो संपादक है ये पद्मश्री सीताराम लालस है। नेक्स्ट सवाल है, बेली कृष्ण रुक्मणी और संत राव जयसिरो इन दो डीगल में लिखी पुस्तकों को संपादित कराने तथा वासनिका राठौड़, रतन मायस, दासोत्री खिड़िया, जगह री कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है विजयदान देहता को, ठाकुर केसरी सिंह बार्ट को, तेसी तोरी को या लक्ष्मी कुमारी सुंडावत को। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि जो बेली कृष्ण रुक्मणी और संत राव जयसिरू है इनको डीगल भाषा में इस पुस्तकों को संपादित करवाने व वासनिका राठौड़, रतन मायस, दासोत री खिड़िया, जगरी कई को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तेसी तोरी को। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर एल टेसी टोरी संबंधित है सारण साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से,
ग्रामीण ढांचागत विकास से या राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन से। तो जो डॉक्टर एल टे शशि टोरी है ये सांड साहित्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है गलत युग्म को सुनिए। एक तरफ तो दिए हुए साहित्यिक रचना और दूसरी तरफ साहित्यकार का नाम दिया हुआ है और इनमें से जो गलत युग्म है उनको अपन को सुनना है। बादली नामक जो रचना है ये चंद्र प्रकाश देवल की है। राधा है ये सत्य प्रकाश जोशी की है। मेघमाला है ये सुमेर सिंह शेखावत की है और बातों में भूगोल ये हरीश बदानिया की है। तो इसमें जो सही मतलब जो सही सम्मिलित है वो राधा ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, सही है। मेघमाला सुमेर सिंह शेखावत की रचना है, ये भी सही है। बातों में भूगोल हरीश बदानी की रचना है, ये भी सही है। जबकि जो बादली नामक रचना है ये चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, मतलब ये अपना ऑप्शन राइट होगा। मतलब ये युग्म जो है ये गलत सम्मिलित है। नेक्स्ट सवाल है असलदास खिंसीरी वासनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है। तो जो असलदास खिंसीरी वासनिका है इनसे अपन को गागरून का इतिहास जानने को मिलता है और गागरून जो है ये झालावाड़ जिले में पड़ता है। गागरून झालावाड़ जिले में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल है वंश भास्कर का रचयिता है बांकीदास, गौरीशंकर ओझा, कविराज श्यामल दास या सूर्यमल मिश्रण। तो जो वंश भास्कर लेखक है इनके रचयिता सूर्यमल मिश्रण है। सूर्यमल मिश्रण जो कि बूंदी राज्य के राज्य कवि थे सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट सवाल है क्रांतिकारी रचना सैतावनीरा सुंगटिया के रचयिता थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदर दास राठी, राम गोपाल सिंह या केसरी सिंह बाल्ट। तो जो क्रांतिकारी रचना है सैतावनीरा सुंगटिया ये केसरी सिंह बाल्ट की रचना है। नेक्स्ट सवाल है सैतावनीरा सुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई। केसरी सिंह बाल्ट, सूरजमल मिश्रण या प्रताप सिंह बाल्ट या जवाहर सिंह बाल्ट। तो ये सवाल तो सेम ही है। इसमें पूछा हुआ है क्रांतिकारी रचना सैतावनी के सुंगटिया की रचयिता है और इनमें पूछा हुआ सैतावनीरा सुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई। सवाल सेम है और दो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सवाल है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल है सैतावनीरा सुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई। तो इसका सही आंसर होगा केसरी सिंह बाल्ट। नेक्स्ट सवाल है अमीर रासो और अमीर काव्य के रचनाकार है सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान या गिरधरांसिया। तो अमीर रासो और अमीर काव्य है ये सारंगधर के ग्रंथ है। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। चंद्रबरदई, पृथ्वीराज स्वान, जयनायक भट्ट, नैनसिंह सूरी। तो जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है इनके लेखक जयनायक भट्ट है और पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदई है। नेक्स्ट सवाल है बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी है। इदुमती, राजमती, पद्मनी या देवल देवी। तो जो बिसलदेव रासो है इसकी मुख्य महिला पात्र है इस ग्रंथ में वो है राजमती। नेक्स्ट सवाल है राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है। मतलब राजस्थान साहित्य की जो कौन सी श्रेणी है ये कहानी या कथा विधा से संबंधित है। वात, वेली, वासनिका या विगत। तो इसका सही ऑप्शन होगा वात। नेक्स्ट सवाल है प्रबंध सीतामणि का लेखक था। मतलब प्रबंध सीतामणि का लेखक कौन था। उद्यंतन सूरी, नैनसिंह सूरी, मेरुतुंग या दलपत विजय। तो जो प्रबंध सीतामणि ग्रंथ है इनके लेखक मेरुतुंग है। नेक्स्ट सवाल है ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से निष्पन्न हुआ है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ख्यातों को भाट लोग संभालते थे। अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी। तो देखना ख्यात शब्द संस्कृत के ख्याति शब्द से बना है, ये सही है। ख्यात ग्रंथों से इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, तो इतिहास के विषय में तो जानकारी मिलती ही है। नेक्स्ट है ख्यातों को भाट लोग संभालते थे, नहीं ये गलत है।
नेक्स्ट है अनेक ख्यातें राज्य संरक्षण में लिखी गई थी, ये सही है। मतलब इसका जो राइट ऑप्शन होगा ख्यात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। तो ओके दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइबर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही।